So if someone is laying allegation and saying, okay, Dr. Zakir Naik is causing communal disharmony, okay, get me proof. Show me one lecture. Show me one lecture of Dr. Zakir Naik where he's causing communal disharmony. Simple. Anyone who says Dr. Zakir Naik is speaking against other religion, you said give the proof. Get me one lecture, full lecture out of the 2000 I've given. Full lecture. Not clipping of 2 minutes out of context. Only one. Zakir Naik promotes terrorism. Get one lecture. One lecture only. Full lecture. Read. We'll hear the full lecture where he promotes terrorism. Cannot. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जब कोई लीडर किसी इस्लामी प्रोग्राम को गैर मुस्लिमों के प्रेशर में आकर रोकना चाहता है क्योंकि इसको लगे कि गैर मुस्लिमों को खुश रखना है ताकि वो नाराज न हो जाएं, तो इस सूरत में मुसलमानों को क्या करना चाहिए? क्योंकि कोई लीडर मुसलमानों या इस्लाम की खुशनुदी के लिए तो इस्लामी प्रोग्राम होने नहीं देता। जब इसकी तैयारी की जाती है तो वो गैर मुस्लिमों के नाराज होने के डर से इस प्लान किए हुए प्रोग्राम की राह में भी रोड़े अटकाता है। आपकी इस बारे में क्या राय है? नाज़रीन, ये सवाल मलेशिया में यूनिवर्सिटी के तलबा काउंसिल की डेप्यूटी सदर अबू राजम ने डॉक्टर जाकिर नाइक से किया था। ये सवाल सुनते ही तो एक बहुत ही आम सा लगता है, मगर हकीकत ये थी कि डॉक्टर जाकिर नाइक मलेशिया की इस यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने के लिए आने वाले थे। उनकी आमद से काफी अरसा पहले ही ये ऐलान कर दिया गया और जब गैर मुस्लिमों को इसकी खबर हुई तो उन्होंने डॉक्टर साहब का बयान रुकवाने की भरपूर कोशिशें की थी। उन्होंने अपनी मांग यूनिवर्सिटी की इंतजामिया के सामने भी रखी और भरपूर एहतजाज किया कि किसी भी तरह से किसी इस्लामी मुबल्लिग को यूनिवर्सिटी में एंट्री न हो और इसके लिए उन्होंने कई हीले बहाने भी बनाए कि जैसे यूनिवर्सिटी को दीन से पाक होना चाहिए, हम यहाँ पढ़ाई करने आते हैं, तबलीग सुनने नहीं, वगैरह वगैरह। मगर इनकी तमाम कोशिशों को अबू राजम जैसे तलबा ने नाकाम बनाया और अपनी इस्लामी स्टूडेंट काउंसिल के जरिए ये प्रोग्राम मुनक्किद किया। इसके इंतजामात किए, यूनिवर्सिटी इंतजामिया से प्रोग्राम की इजाजत ली और तमाम लवाजमात भी पूरे किए ताकि डॉक्टर साहब की जामे आमद में किसी किस्म की कमी न रहे या कोई एतराज न उठा सके। अबू राजम का सवाल भी इस चीज से मुताल्लिक था, मगर चूंकि वहाँ पूरी यूनिवर्सिटी मौजूद थी तो इसने दबे लहजे में अपना सवाल भी किया, मगर कुछ घुमा फिरा कर भी, ताकि कोई मुनकर शख्स वहाँ बैठा भी है तो उसकी दिल आजारी न हो। My question is, what is your opinion when a leader does not express his support for matters organized by Islamic association such as intellectual programs and religious program, instead only silence when the program is being pressured by someone who have the will to stop the program? Thank you. Your question, if I understand correctly, what should a leader who doesn't support Islamic program but there's pressure from outside to stop it? Yes, this is because there's in the organization there is non-Muslim, so the leader take that action to take care of the non-Muslim heart. डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये सवाल सुना तो कहा कि हाँ, मुझे समझ आ गई कि आप क्या कहना चाहते हैं। मुझे पता है कि आपका सवाल मुझसे मुताल्लिक है और मुझे इस चीज की खबर है। जो कुछ यहाँ पर हुआ, बहुत से लोगों ने मेरी यहाँ आमद पर एतराज भी उठाया। आपके सवाल का जवाब दूं तो पहली बात तो ये है कि लीडर को पहले ये कंफर्म करना चाहिए कि एतराज दुरुस्त है या गलत। अगर इस्लामी काउंसिल किसी ऐसे स्पीकर को बुला रही है जो किसी दूसरे मजहब की बेइज्जती करता है, नफरत फैलाता है और इंतशार का बायस बनता है तो प्रोग्राम नहीं होना चाहिए। मगर जब कोई इल्जाम धरता है तो कुरान कहता है कि अगर तुम सच्चे हो तो सबूत दो। मुझे मालूम है कि जब मैं मलेशिया में किसी जगह पर जाता हूँ तो भारतीय गैर मुस्लिम हो यहाँ मुकीम वो एतराज उठाते हैं कि ये इतना एतराज तो भारत में रहने वाले गैर मुस्लिम भी नहीं उठाते। मुझे नहीं मालूम ऐसा क्यों है। I know you're relating to me, I'm aware of it, that many people objected to this program. But when someone lays the allegation, Quran says, "Qul hatu burhanakum," produce your proof in kuntum sadiqin, but if you're truthful. Correct? I know that many a time when I go in this country, the Indian non-Muslims, they object 100 times more than the Indian non-Muslim in my country. I don't know why. डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस लड़के के सवाल की तरफ आते हुए बताया कि अगर ऐसा कुछ होता है तो लीडर को इंसाफ के साथ खड़ा होना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। मैं इलेक्शन न हार जाऊं। अल्लाह ताला सूरह निसा में फरमाता है कि ऐ ईमान वालो, इंसाफ पर कायम रहो और वक्त आने पर अल्लाह की तरफ गवाही दो, अगरचे खुद पर हो या अपने माँ बाप और रिश्तेदारों पर। अगर कोई मालदार या फकीर है तो अल्लाह उनका तुमसे ज्यादा खैर ख्वाह है। सो तुम इंसाफ करने में दिल की ख्वाहिश की पैरवी न करो, और अगर तुम कज बयानी करोगे या पहलू तही करोगे तो बिलाशुबा अल्लाह तुम्हारे सब आमाल से बाखबर है। तो
तो अगर कोई भी ऐसा एतराज उठाता है तो लीडर को इंसाफ के साथ खड़ा होना चाहिए कि अगर जाकिर नाइक मुआशरे में इंतशार फैला रहा है तो मुझे कोई सबूत तो दो, एक भी लेक्चर दिखा दो जिसमें मैंने इंतशार फैलाया हो। So if someone is laying allegation and saying, okay, Dr. Zakir Naik is causing communal disharmony. Okay, get me proof. Show me one lecture. Show me one lecture of Dr. Zakir Naik where he's causing communal disharmony. Simple. You know, I have given more than 2,000 lectures. It was said by the coordinator. If you have at least seen 1% of my lecture will be 20 lectures, correct? Forget 1%, 0.2%. At least 4 lectures. So anyone who's laying an objection, first question you ask him, how many lectures have you heard of Dr. Zakir Naik completely? डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मैंने 2000 से ज्यादा लेक्चर दे रखे हैं। कोई आपसे ऐसा कहे कि मैं अमन खराब करता हूं तो इससे कहें कि 2000 लेक्चर में से कोई एक लेक्चर भी उठाकर सबूत दिखा दे। वो सयाको सबाक से हटकर नहीं होना चाहिए, क्योंकि सयाको सबाक से हटकर तो लोग कुरान पाक में भी बातें बना देते हैं। कुरान कहता है कि इबादत न करो, ये सयाको सबाक से हटकर है, मगर इसके सयाको सबाक के साथ पढ़ें तो इसमें लिखा है कि इबादत मत करो जब नशे की हालत में हो। लेकिन अगर मैं सिर्फ अपने मतलब की आधी बात बताऊं तो गुमराह करना होगा। अगर कोई कहे कि जाकिर नाइक दूसरे मज़ाहिब की तौहीन करता है तो सबूत मांगे। लोग कहते हैं जाकिर नाइक दहशतगर्दी को सपोर्ट करता है, तो मेरा पूरा लेक्चर सुने, बताएं कहां मैंने दहशतगर्दी को सपोर्ट की। दुनिया मुझे दहशतगर्दी के तदारुक के लिए बुला रही है। इंग्लैंड के इंसदाद दहशतगर्दी इदारे ने मुझे बुलाया कि हम इन लोगों तक पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि जिन तक हम नहीं पहुंच पा रहे हमारी मदद करें। मैंने कहा मेरी 2 शराइत है, एक तो ये कि कुरान और हदीस के खिलाफ कोई काम नहीं करूंगा, और दूसरा ये कि मुझे तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए। और अगले साल हुकूमत बदलते ही इंग्लैंड ने मुझे दहशतगर्द करार दे दिया। भारतीय हुकूमत मुझे पुलिस की ट्रेनिंग सेंटर में लेक्चर के लिए बुलाती रही। नई हुकूमत कहती है मैं दहशतगर्द हूँ। Zakir Naik promotes terrorism. Get one lecture only, full lecture, read. We'll hear the full lecture where he promotes terrorism. Cannot. The head of the counter-terrorism department in UK in 2009 approached me saying you can reach those Muslims who we cannot reach. Can you help us? I said under 2 conditions. As long as you do not ask me to do anything Quran and Sunnah, against the Quran and Sunnah, and I don't want your money. They agreed. Next year, the government changed. Labour Party lost, Conservative came. Now they want to call me a terrorist. Ajib. Indian government calling me to give lecture in National Academy, the biggest training center in India for the police. I have given lecture there many times. New government is saying I'm terrorist. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि जितने भी लोग मेरे खिलाफ बोलते हैं मैं इनसे कहता हूं कि आप कोई एक भी सबूत लाकर मेरे सामने रखें। मीडिया मेरे खिलाफ बोलता है, इनसे पूछता हूं कि कितने लेक्चर में नुक्से अमन के लिए किए, तो जवाब में एक भी पेश नहीं किया। मेरा एक भी लेक्चर बतौर सबूत नहीं ला सकते और कहते हैं कि मैं नफरत फैलाता हूं। क्या ये इंसाफ है? I ask anyone who speaks against me, at least get me one proof, not one proof. Not out of context. It is so easy. The media here speaks against me. I ask the journalist, how many lectures have you seen of mine? Not even a single. You don't see a single lecture of mine and telling Zakir is spreading hatred. Is it justified? डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस लड़के को बताया कि अगर कोई दाई भी नफरत फैलाता है तो इसको नहीं बुलाना चाहिए और आकर आपको लेक्चर दे, मगर सयाको सबाक से हटकर बात न करें। मलेशियन मीडिया कहता है कि जाकिर नाइक पर बहुत से मुल्कों में पाबंदी है, मगर ये सच नहीं। न सिर्फ एक मरतबा इंग्लैंड में बैन हुआ। 2010 में यह पाबंदी आयद की गई और खत पर लिखा था कि 3 साल के लिए पाबंदी है। दुनिया में एक भी ऐसा मुल्क नहीं जिसने मुझे बैन किया हो, मगर फिर भी मीडिया ये बोलता है। ये अलग बात है कि आधे से ज्यादा मुल्क मुझे वीजा नहीं देते, मगर इसका ये मतलब नहीं कि मैं ऑफिशियली वहाँ से बैन हो चुका। भारतीय मीडिया कहता है मैं मलेशिया में बैन हूँ, मगर मैं यहाँ तो आप लोगों के दरमियान खड़ा हूँ। अल्लाह ताला कुरान पाक पे फरमाता है कि ऐ ईमान वालो, अगर कोई फासिक तुम्हारे पास कोई खबर लाए तो इसकी तहकीक किया करो, कहीं किसी कौम पर बेखबरी से न जा पड़ो, फिर अपने किए पर पशेमान होने लगो। डॉक्टर जाकिर नाइक का कहना था कि दुनिया में कोई अदालत नहीं जिसने मेरे खिलाफ कोई भी फैसला दिया हो। मुकदमात हजारों होंगे मगर फैसला कोई नहीं, क्योंकि मैं झूठे मुकदमात में मनी लॉन्ड्रिंग केस में भारतीय सिख जज ने कहा कि मेरे सामने एक भी लेक्चर जाकिर नाइक का ला दो जिसमें उसने दहशतगर्दी के हक में बात की हो, मैं उसे बैन कर दूंगा। मगर पुलिस के पास जवाब नहीं था। Even the case which the government has filed against me for money laundering last year in January 2018, it was a Sikh judge, Justice Manmohan. I don't know him. I have not met him. First time I heard about him. Fortunately, he had seen my videos. He's telling the investigation lawyer, have you seen the lectures of Dr. Zakir Naik? He said no. He said I have seen. Get me one lecture
where he speaks for terrorism, I will ban him. I will sue to all his properties are confiscated. They could not. डॉक्टर जाकिर नाइक का कहना था कि मसला यह है कि कोई भी इल्जाम तराशी करे तो इससे सबूत मांगना चाहिए। जो सच हो इसके साथ खड़े होना चाहिए, जो झूठ हो इसका सबूत मांगे, फिर यकीन करें कि हर बात पर यकीन नहीं करना चाहिए। बड़ा मसला मीडिया है जो फेक न्यूज फैलाता है। मैं न्यूज मीडिया को चैलेंज करता हूँ कि मेरे खिलाफ एक भी सबूत दे दें और इसमें से कोई सबूत दें। अगर कोई इल्जाम लगा रहा है तो लीडर की बजाय किसी को खुश करने के सबूत मांगने चाहिए और हक के साथ खड़ा होना चाहिए। नाज़रीन, आज की वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।